प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि दया भावना से अत्यंत ओतप्रोत है। सर्वे जीवावे इच्छन्तु जीवेम न मरच्छे। सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। और जिंदगी की वैल्यू क्या है, जीवन क्या है, इस बात के ऊपर प्रकाश डालने वाली आज की कहानी है। मगध के सम्राट महाराज श्रेनिक अपने राज दरबार के अंदर सिंहासन पर बैठे हुए थे। अपने देश के अंदर खाद्य समस्या के सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या हो सकती है, इसके ऊपर उनका विचार विमर्श चल रहा था। किसी ने गेहूं कहा, किसी ने चावल किया, किसी ने बाजरा कहा, दादर कहा, जिसके मन में जो आया बोलता गया। पर एक ने कहा कि ये सब कुछ तभी सस्ते हो सकते हैं जब प्रकृति का साथ पूरे समष्टि के ऊपर, पूरी सृष्टि के ऊपर रहता है। यदि प्रकृति रूठ गई, बारिश ही नहीं हुई, तो भला ये चीजें सस्ती कहां से होगी? ये तो और ज्यादा महंगी होती चली जाती है। क्योंकि जिनके पास स्टोर करके रखा हुआ है, जिनके भंडार भरे हुए हैं, आज की भाषा में कोल्ड स्टोरेज के अंदर जिन्होंने माल संग्रहित करके रखा है, वे तो अपना दाम बढ़ा ही देंगे। और इसीलिए महंगाई प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। काफी हद तक उनकी बात सही थी। एक सामंत ने कहा, मेरे हिसाब से मांस सबसे सस्ती चीज है, क्योंकि उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, प्रकृति का भी कोई इसमें लेना देना नहीं है। सस्ता की सस्ता और आराम से मांस खाकर हम हृष्ट पुष्ट और ताकत वाले बन सकते हैं। उसकी हां में हां काफी सामंतों ने भी सर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। जब प्रधानमंत्री बुद्धिमान अभय कुमार की तरफ महाराज श्रेनिक ने नजर डाली और कहा कि मंत्री जी आप भी कुछ कहो। मंत्री जी ने कहा, अभय कुमार बोले तो अभय, नाम में ही अभय। किसी भी जीव के प्रति दया भाव, करुणा भाव, गलती करने वाले को भी क्षमा कर देना, ये नाम अभय। उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में मांस सस्ता नहीं है। क्या प्रमाण? सभी सामंत एक साथ बोल गए, चाहे जिसका मांस हमें मिल सकता है, और धरती का बैलेंस बनाने के लिए तो मांस खाना बहुत जरूरी है। आपको इस प्रश्न का जवाब मैं कल दूंगा। महाराज श्रेनिक ने कहा, ठीक है। रात को ही सबसे पहले जिस सामंत ने कहा था कि मांस सस्ता है और उसके लिए ज्यादा परिश्रम करने की भी जरूरत नहीं है, पर दोस्तों, प्रकृति को विकृति में बदलने वाला यदि कोई है, और जो हम कहते हैं ना बैलेंस बना रहेगा, नहीं, ऊपर वाले ने बहुत कुछ सोच समझ के इस समष्टि की रचना की है। वो उस पहले सामंत के पास गए और कहने लगे कि महाराज श्रेनिक को अचानक दिल का दौरा पड़ा है और राजवैद्य आए, तो उन्होंने कहा कि किसी अच्छे व्यक्ति का 2 तोला हृदय का मांस यदि आप लेके आओ तो उसमें दवाई मिश्रण करके राजा को खिला देंगे तो राजा बच सकते हैं। और मुझे माफ करना, इतनी रात मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि महाराज का सही सलामत होना बहुत जरूरी है। क्या तुम अपने हृदय का 2 तोला मांस दे सकते हो? ये सुनते ही सामंत तो घबरा गया। उसने कहा, महामंत्री जी आप कैसी बात कर रहे हो?
मैं भला अपने हृदय का मांस कैसे दे सकता हूं? महामंत्री ने कहा, लगे तो इसके बदले में तुम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे से ले लो। सामन सोचने लगा, मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा तो उन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का करूंगा क्या? उसने कहा कि मालिक, लगे तो आप मेरी तरफ से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लिए, पर मुझे बख्श दीजिए, किसी और से जाके उसका हृदय का मांस लीजिए। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर महामंत्री अभय कुमार जी वहां से निकल गए, दूसरे सामंत के वहां पहुंचे। दूसरे ने 5,00,000 देने की बात कह दी, पर मुझे मत आप बाध्य कीजिए कि मैं अपने हृदय का मांस दूं। ऐसे एक एक करके समस्त सामंतों के पास बुद्धिमान अभय कुमार, जो कि महामंत्री थे, रात को ही पहुंचे और भोर तक करीब 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उनके पास एकत्रित हो गई, पर कोई भी सिर्फ अपना 2 तोला मांस हृदय का देने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रातः सभासद जब सब एकत्रित हो गए, महाराज भी अपने आकर सिंहासन पे अधिष्ठित हुए, तो बुद्धिमान अभय कुमार खड़े होते हैं और उनके सामने समस्त स्वर्ण मुद्राएं जो करोड़ों में थी लाकर रखवा देते हैं। महाराज कहते हैं, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, क्या बात है? बुद्धिमान अभय कुमार जी कहते हैं कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं के बदले भी कोई 2 तोला मांस देने के लिए तैयार नहीं है अपने हृदय का, तो मांस कहां से स्वस्थ हुआ, कहां से सस्ता हुआ? सभी सामंतों की आंखें नीचे थी। सचमुच में जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब पता चलता है। हम निरपराध जीवों को निर्ममता से उनको काट कर, अरे अपने पेट को ही हम कब्रिस्तान बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब मरता है ना, तो उसे दफनाते मुस्लिम समाज के अंदर, क्यों? शमशान भूमि के अंदर जाके जलाते नहीं, वो लोग दफनाते हैं। दोनों की मान्यताएं अलग अलग है। हिंदू लोग उसको जला देते हैं, राख बन जाती है, और ये लोग खाक में मिलाते हैं, राख और खाक, मतलब उसे दफनाते हैं। तो कोई जीव को मारकर हम अपने पेट में उसे दफना ही तो रहे हैं। मरने के बाद ही तो दफनाते हैं किसी को, जीते जी तो कोई दफनाता नहीं है। तो किसी की हत्या करके, किसी को काट करके, अर्थात उसकी जब मृत्यु हो जाती है, तो हम उसे अपने पेट में स्थान देते। इसका मतलब आपका पेट नहीं, कब्रिस्तान है। दोस्तों, जीवों पर रहम करो, जीवों पर दया करो, जीवों पर करुणा भाव लाओ। प्रकृति का समन्वय, संतुलन तब ही रहेगा, वरना प्रकृति कब करवट लेगी बोल नहीं सकते। आज बड़े बड़े पहाड़ शहरों के अंदर काटते हुए चल रहे हैं, वहां पे भी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई जा रही है। भूकंप क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं। पहाड़ जो है वो एक तरह से पेपर वेट का काम करते हैं। जैसे पेपर के ऊपर हमने कोई ठोस वस्तु रख दी तो पेपर उड़ेगा नहीं, फड़फड़ाएगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। ये सब कुछ प्रकृति की देन है दोस्तों, इसे तहस नहस मत कीजिए, प्रकृति के खिलाफ मत जाइए। मांस सस्ता नहीं है। जब अपने खुद के हृदय का मांस देकर निकालने की बात आती है तो हम करोड़ों रुपए न्यौछावर कर देते, पर कहते कि मुझे बख्श दो। तो उस मूक जानवर ने क्या गलती की है, क्या गुनाह किया है? दया भाव और करुणा भाव अपने हृदय के अंदर स्थापित करके हम अपने जीवन का निर्वाह करेंगे तो मैं समझता हूं सचमुच में उस परमपिता परमेश्वर के बताए हुए सन्मार्ग के ऊपर हम चलने की काबिलियत रखते हैं और अपने जीवन को सफल करने का एक रास्ता सुनिश्चित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।